तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल मैड्रिड ने अपना पहला होम मैच यानी कि बर्नेबाउ पे इस सीजन का जो पहला मैच है वो जीत लिया। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कन्विंसिंग विन थी, यानी कि 4-1, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों के लिए अगेन रियल मैड्रिड के दो इतने अलग अलग हाफ देखने को मिले कि मतलब ऐसा लगा कि ये मैच कुछ अलग ही तरीके से जा रहा था। मैं सेकंड वाली कैटेगरी में आता हूँ। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी विद रियल मैड्रिड की 4-1 जीत गई, बहुत बढ़िया। सारी दुनिया ने ये मज़े आ गए, बहुत ही बढ़िया है, दैट इज़ फाइन। बट आपने पहला हाफ भी देखा होगा, आपने पहला गोल भी पढ़ते हुए देखा होगा, एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नाखुश हूँ, बट येस मैं कुछ चीज़ों को लेके ज़रूर नाखुश हूँ। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पूरे मैच में लगी, दैट इज़ द टीम एटमॉस्फेयर एंड टीम इन्वायरमेंट। मैं मैच वगैरह के बारे में बाद में बात करना चाहूँगा। मैं बाद में बोलूँगा कि हाँ यार ये सब वो जो टैक्टिक्स वैक्टिक्स ये तो हम पूरे साल पूरे महीने यही बातें करते रहते हैं। बट जाबी अलोंसो से जोजे मोरिनियो के टाइम पे मुझे जो एक सबसे बड़ा स्विच यहाँ पे देखने को मिला है, वो ये वाला स्विच देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान होगा जब जाबी अलोंसो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें एक बंदे ने, जब रिपोर्टर ने पूछा कि विनीसियस जूनियर को सब लोग बू कर रहे थे, तो जाबी अलोंसो ने कहा कि जो फैंस हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं वहाँ पे, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उन्होंने वहाँ पे सब मतलब एक तरीके से कुछ प्रोटेक्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा। ऑब्वियसली उनकी कुछ पर्सनल जो इश्यूज थे वो चल रहे थे वहाँ पे। जोजे मोरिनियो ने यहाँ पे विनीसियस जूनियर को जिस तरीके से बोला, आप लोगों ने देखा होगा जब विनीसियस जूनियर सब्स्टिट्यूट होकर आ रहे थे तो उन्होंने उनको ऐसे हंसते हुए कुछ कुछ चीज़ें बोली, जो बाद में रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आपने उनको क्या बोला। तो ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर जोजे मोरिनियो ने उनको बोला कि मैंने विनीसियस को ये बोला था कि भाई बॉक्स के पास रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सी लोग किस तरीके से तुम्हें अप्लॉज कर रहे हैं। उन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट भी सिर्फ इसीलिए करा ताकि वो लोगों की थोड़ी गड़गड़ाहट सुन सके तालियों की, एंड जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो, बिल्डअप हो। एंड मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस चीज़ से लेना देना है कि एक कोच हमारा कह रहा है कि भाई सब फ्री हैं, जिसको जो गाली देनी है गाली बको, ये करो वो करो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग जाबी अलोंसो, आई एम जस्ट पुटिंग टू काइंड ऑफ डिफरेंट फैक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। जो बोलना है बोलो। दूसरा प्लेयर कि भाई देखो तेरे को मैं अप्लॉज दिलवाता हूँ, मैं तेरे को देख लोगों की तालियां सुनवाता हूँ, ये करवाता हूँ। इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता, हो सकता है जाबी अलोंसो के टाइम पे जो चीज़ें हैं वो इतनी ख़राब हो चुकी होगी, शायद वो फिक्स होने के लिए वहाँ पे बची नहीं थी। बट जोजे मोरिनियो के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई अब एटलीस्ट मुझे तो दिख ही रही है। उसके बाद लोगों के लिए अगेन मेरे को तो वैसे भी एम्बापे से पेमेंट आती है, और एम्बापे की पेमेंट अभी आनी शुरू हुई नहीं है, क्योंकि एम्बापे की पेमेंट तब आती है मुझे जब विनीसियस वर्सेस एम्बापे करना होता है, तो वहाँ पे मैं एम्बापे की साइड हमेशा रहता हूँ। एंड आप लोगों के लिए मे बी एम्बापे मैन ऑफ द मैच होंगे, या कुछ लोग बोलेंगे विनीसियस जूनियर बहुत अच्छा खेले। मेरे लिए जो इकलौता आदमी पिछले 2 मैचों से मैन ऑफ द मैच है, दैट गाय इज जूड बेलिंगम। मैं ये चीज़ पिछली बार भी समझ नहीं पा रहा था जब जाबी अलोंसो के टाइम पे रियल मैड्रिड खेल रही थी, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जूड बेलिंगम इंजरी से वापस आए थे, और वापस आते ही उनको टीम में डाल दिया गया था, और ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेल रहे थे। इस टाइम पे भी जोसे मोरिनियो के अंडर भी अभी प्लेयर वर्ल्ड कप खेल के आया, 10-12 दिन का रेस्ट लेके आया है। सिर्फ इतना सा ही रेस्ट है, कोई बहुत बड़ा रेस्ट नहीं है ये। और उसके बाद 85 मिनट्स के 70-80 मिनट्स के बैक टू बैक मैचेस खिलवा दे रहा है। आई वाज लाइक कि जोसे मोरिनियो ऐसी चीज़ क्यों करेंगे? मतलब ठीक है, सोसिएडाडी तो है, क्या हो गया? बट उस प्लेयर की क्वालिटी पिच पे जब वो जो आपको डिलीवर कर रहा है, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई जोसे मोरिनियो मजबूर आदमी है। उनकी जगह शायद मैं होता तो मैं भी अगले 5 मैच से जूड बेलिंगम को कॉन्टिन्यूस खिला देता। आप एक ऐसे प्लेयर को कैसे बेंच कर सकते हो जो आपके लिए हर चीज़ कर रहा है, फ्रॉम डिफेंस टू ऑफेंस टू पूरी टीम का जो आपको ध्यान है जब विनीसियस जूनियर ने एक शूट लिया था स्टार्टिंग ऑफ द मैच में, जो ऑब्वियसली कीपर ने रोक दिया था, एम्बापे ने साइड पास उनको किया था। अगर आप रिप्ले देखोगे तो पीछे जूड बेलिंगम ऐसे करके ऑलरेडी खड़ा था, लाइक इट्स अ गोल, मैं सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हूं। बट इवेंचुअली वो गोलकीपर ने रोक ली तो वो नहीं कर पाया। व्हाट दिस शोज मी एवरीथिंग। दिस शोज मी कि ये टीम अब लड़ने के लिए तैयार है। ये टीम अब वो नहीं है कि मार दिया गोल तो मेरे पे एहसान कर दिया, क्या मार दे, क्या हो गया, तू भी घर जाएगा मैं भी घर जाऊंगा। नाउ दे आर हैप्पी फॉर ईच अदर। इस तरीके की टीम जो है अनफॉर्चुनेटली जोसे मोरिनियो के अंडर बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं। बट मैं एक पोर्चुगीज एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था जिसने ये चीज़ बोली थी कि जोसे मोरिनियो पिछली बार से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ऑब्वियसली जब मैचेस स्टार्ट होंगे, जब थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव मैचेस अभी मिलेंगे, अभी बारसा से लफड़ा होगा, ये होगा, बहुत चीज़ें होंगी, अभी देखना माइंड गेम्स आएंगे, तब जोसे बीइंग जोसे वो अपनी जो कहते हैं कि जो अपना तरीका होता है वो कैसे बदलेंगे। बट ही हैज़ इवॉल्व्ड
एंड दिस टीम का जो सेटअप है उस तरीके से मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जोजे मोरिन्यो ने 2 से 3 मैचों में ही पूरी टीम को वैसा बना दिया जो जाबी अलोंसो बनाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली टीम ने उनका साथ नहीं दिया यार। मैच की बात करें तो पहला हाफ जो था वो बहुत ही बेकार हाफ फॉर रियल मैड्रिड एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाला जो मैं हर बार बोलता हूँ, सेकंड हाफ फेड, फर्स्ट हाफ में अच्छा खेल लेंगे, सेकंड हाफ खराब खेलेंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हाफ थोड़ा वियर्ड था, सेकंड हाफ में सही खेले। मैं अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जो पहला गोल रियल सोसिएडाड का पड़ा, आप इतने ओपन हो कि मतलब 2 प्लेयर्स यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, किसी ने पीछे से उस खाली स्पेस को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं समझी कि कोई प्लेयर वहां से रन बना के भी आ सकता है। सूचिच को किसी ने मार्क ही नहीं करा। अगर आपको मेरी वीडियो ध्यान हो जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी जहां पे हमने सोसिएडाड को एनालाइज करा था, मैंने वहां पे लुका सूचिच बोला था कि इज अ ग्रेट प्लेयर, वहां पे मैंने 3-1 प्रेडिक्ट किया था, बट जोसे मोरिन्यो मुझे हराने के लिए खेलते हैं तो उन्होंने एक गोल एक्स्ट्रा बढ़वाया यहाँ पे और 4-1 कर दिया। नेवरदलेस वो तो मैं अभी मोरिन्यो से बाद में बात करूंगा, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो अभी सोसिएडाड शायद उस लेवल की टीम नहीं थी, वो तो रियल बेटिस से भी हार गए, बट यहीं पे आपको बार्सिलोना मिलेगी, यहाँ पे आपको एटलेटिको मैड्रिड मिलेगी या बिल्बाओ मिल जाएगी, मे बी सेविया भी ठीक ही खेल रही है। अगर ये वाली टीम्स होंगी तो ये आपको बहुत बार पनिश करेंगे। मैं अभी भी जो डिफेंसिव एट्रीब्यूट है रियल मैड्रिड का उसको लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिफेंस का हमें क्या करना है। कोनाटे को मैं बहुत अच्छा पर्सनली इतना फेवर नहीं करता हूँ, मतलब मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, बट उनकी परफॉर्मेंस ओके है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कल के मैच में बहुत ही भयंकर परफॉर्मेंस थी, ठीक परफॉर्मेंस थी। डीन हाउसन उनके साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट आई स्टिल फील कि डिफेंस के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट नो, आप अगर इन्हीं दोनों प्लेयर्स को खिलाते रहोगे हमेशा सब कुछ होता रहेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच कि कब हम हुआन मार्टिनेज को मौका देंगे। वही हुआन मार्टिनेज जिसने प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस में आपके लिए फैंटास्टिक मैचेस खेले हैं, राइट? उसके अलावा मारियो रिवास, मैं चाहता हूं कि आई थिंक जोसे मोरिन्यो मुझसे ये चीज़ बेटर जानते हैं कि जब भी चांस देने का मौका मिलेगा आपको कोनाटे को कभी ना कभी तो रेस्ट देना पड़ेगा ना, आपको डीन हाउसन को रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। मैं पर्सनली इंस्टेड ऑफ रुडिगर आई वांट टू सी एटलीस्ट अ हाफ फ्रॉम हुआन मार्टिनेज या फिर मारियो रिवास। सो माय ओवरऑल पॉइंट इज दैट कि रियल मैड्रिड को अपने डिफेंस के लिए कुछ करने की जरूरत है। ट्रांसफर विंडो अभी भी खुली हुई है, मुझे नहीं पता कि अभी भी कुछ हो सकता है कि नहीं, बट मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि रियल मैड्रिड में अभी भी एटलीस्ट एक ट्रांसफर तो बचा है जो आना रहता है। सेल्स का मुझे नहीं पता, हो सकता है कामाविंगा चला भी जाए, मैंने अभी तक कुछ बहुत ही सॉलिड रूमर्स नहीं पड़े, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो यार रियल मैड्रिड जरूर आएगा। अगर आप अटैक की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने पिछले वीडियो के कमेंट्स में बहुत लोगों को ये बोला, विनीसियस जूनियर को थोड़ा सा टाइम दो भाई, नया सीजन है। मैं जो एम्बापे को इतना फेवर करता हूं क्योंकि एम्बापे गोल स्कोर करता है, मैं स्टैट्स पे जाता हूं, इवन आज भी उसने हैट्रिक मारी, बट स्टिल मैं इस टीम को स्क्रैच से देख रहा हूं। मैं सारी चीज़ों को पीछे रख देता हूं, गलतियां जो थी पिछले सीजन की खत्म हो गई। न्यू सीजन, न्यू मैनेजर, न्यू प्लेयर्स, न्यू एक्साइटमेंट। वहां पे आपको विनीसियस जूनियर को एटलीस्ट 5 से 10 मैच तो दो भाई, खेलने तो दो, शुरू तो करने दो। अगर अगले 10 मैचों में भी ऐसा खेले तो मैं खुद बोल दूंगा आके क्या भाई हटाओ यार, इसको बेंच करो। लोग पहले से ही इतना क्रिटिसिज्म उसके लिए पीछे लेके पड़ गए हैं, उसके घर पे ऐसा हो रहा है, उसकी बीवी ऐसा कर रही। अरे भाई वो उनका पारिवारिक मामला है, वो गृहिणी को खुद जीने दो और उनके जो पतिदेव है उनको खुद जीने दो। आपको क्या लेना देना इन सब बातों से? पिच पे आपके लिए वो परफॉर्मेंस दे रहा है। पहले हाफ में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, आई डू अग्री विद दैट, बट यहीं पे तो ये जो कोच होता है जोसे मोरिन्यो जैसे, ये आपको आपके लिए मैचेस बदलते हैं। एंड जोसे मोरिन्यो ने यहाँ पे वो मैच विनीसियस जूनियर के लिए बदला। बट बीइंग अ फैन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। आप लोगों ने एम्बापे के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखा, एम्बापे इंप्रूव्ड। पिछले मैच में 0 गोल, यहाँ पे हैट्रिक। आपने विनीसियस जूनियर को क्रिटिसाइज किया पहले मैच में, आपने विनीसियस जूनियर को फर्स्ट हाफ में क्रिटिसाइज किया, सेकंड हाफ में विनीसियस जूनियर ने आपको एक फैंटास्टिक मैच खेल के दिखाया। थोड़ा सा टाइम एंड ये रियल मैड्रिड मुझे बहुत वुड कहाँ गई, हाँ टच वुड बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है। बहुत बढ़िया रहेगा। हम धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, जो हमारी गलतियां थी वहां से हम सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम 4-1 जीते हैं। वो टेन्योर थोड़ा पीछे जा रहा है जहां पे हम सिर्फ 1-0, 2-1, 2-0 ऐसे जीता करते थे,
मुझे वो मोरिनियो का एरा याद आ रहा है जहाँ पे हम 9-1, 7-1, 7-0, 5-0 ऐसे जीता करते थे. दैट टाइम इज कमिंग, बट आपको अपने जो ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे रखना पड़ेगा, खासकर विनीसियस जूनियर पे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि थोड़े से थोड़े प्रोएक्टिव प्लेयर है. थोड़ा सा कोई प्रोवोक कर देता है तो थोड़ा हो जाता है. दैट इज जस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी प्लेयर. इसमें कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर की बात नहीं है, सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं. बीइंग अ फैन, I would request you, respect Vinicius Junior, respect Mbappe. करेंगे हम बाद में विनीसियस जूनियर एम्बापे जब आएगा, जब मेरे को पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी तब करेंगे. बट मजाक से हटके कल के लिए आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, उसके बाद वेलवर्डे, एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर, सबके बारे में. सो अब देखते हैं अगला जो मलागा वाला मैच है. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो कुछ इनको रेस्ट मिलना, इन प्लेयर्स में से किसी को कुछ को तो रेस्ट मिलना ही चाहिए. उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूशंस की बात करो, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दिस इज जस्ट माय पर्सनल पीओवी की ट्रेंट को शायद यहाँ पे स्टार्ट कराते, बट मुझे फिर दोबारा इसीलिए लगा कि ट्रेंट को यहाँ पे स्टार्ट इसलिए नहीं कराया बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि सोसिएडाड एक हाई लाइन मैच खेलेगी जहाँ पे आराम से स्पेसेस मिलेंगे. बट मुझे सोसिएडाड ने बहुत ज़्यादा शॉक करा बिकॉज सोसिएडाड भी वहाँ पे पीछे जाके पार्क द एरोप्लेन और पार्क द पता नहीं क्या क्या करके बैठ गए वहाँ पे. दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम सोसिएडाड, बट उन्होंने भी वही करा. तो शायद इसीलिए उन्होंने डम्फ्रीज को खिला लिया थोड़ा डिफेंस रखने के लिए. बट अगर आपको दिख ही रहा था कि सोसिएडाड भी वैसा ही मैच खेल रही है, तब तो आपको ट्रेंट को लाने की जरूरत थी, जो लो ब्लॉक और ये जो डीप वाली टीम्स है इनको ब्रेक करने के लिए, ओपन करने के लिए आपको ट्रेंट चाहिए था. मुझे नहीं पता अगेन कुछ अब ट्रेंट के ऊपर क्या चीज़ है वो तो हमें पता लगेगी, बट ये तो हम सब जानते हैं कि डम्फ्रीज आए ही इसीलिए थे. मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, डम्फ्रीज इज द फर्स्ट चॉइस फॉर जोसे मोरिनियो. ऑब्वियसली मुझे ट्रेंट के लिए बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है बिकॉज ट्रेंट ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव करा था प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस में. उन्होंने बहुत अच्छा हमें खेल के दिखाया था. क्या बोलूँ यार, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ट्रेंट शायद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हैप्पी फॉर ब्राहिम डियाज. फाइनली ब्राहिम डियाज को कुछ मिनट्स मिले, ब्राहिम डियाज ने गोल मारा. एंड ओवरऑल देखो, ओवरऑल मेरे पास बहुत ज़्यादा टैक्टिकल चीज़ें नहीं है बोलने को, वो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें बात करूंगा. मैं सिर्फ एक ओवरऑल बीइंग अ फैन, मुझे क्या फील हुआ मैच देख के, मैं आपसे वो बात करने आया हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स में नहीं जाऊंगा कि वो उसने 1-2 खेला, उसने वो स्पेस छोड़ा, उसने वो प्रेसिंग कर दी, फलाना टिकाना. बहुत अच्छा, मैं ये बताने नहीं आया हूँ. बट आई एम हैप्पी फॉर ब्राहिम डियाज. ब्राहिम डियाज जैसे प्लेयर्स आपको मिलना बहुत मुश्किल होते हैं. ब्राहिम डियाज वो वाले प्लेयर हैं जैसे हमारे पास नाचो फर्नांडिस था, बेंच पे बैठे रहते हैं, आपको जब इनकी जरूरत होती है दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं टीम को, टीम की हारमोनी की रिस्पेक्ट करते हैं. एंड ब्राहिम डियाज जब वापस आए, मतलब जब उनको मिनट्स मिले, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था, बट बाद में वो गोल काउंट नहीं हुआ. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई एम हैप्पी फॉर ब्राहिम डियाज कहीं ना कहीं कि ये काइंड ऑफ प्लेयर्स जो है मुझे बहुत पसंद है. इनका आउटपुट जो है, मेरे लिए वो गोल था, वो ठीक है, वो ऑफसाइड हो गया, ये हो गया. मेरे को ये दिखाता है कि ये प्लेयर मेंटली अपने आप को कितना बड़ा करके रखते हैं, अपने आप को कितना प्रिपेयर करके रखते हैं कि मुझे रियल मैड्रिड के लिए अगर 10 मिनट भी मिले मैं अपना सब कुछ दे दूंगा उसमें भाई. इसीलिए हैट्स ऑफ टू ब्राहिम डियाज. मुझे प्लेयर बहुत पसंद है. एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे मैच खेले, बिकॉज अगर वो सारे मैच खेलेगा तो हमारा डियोमांडे कहाँ जाएगा भाई, हमारा विनीसियस एम्बापे कहाँ जाएंगे. बट ठीक है, नेवरदलेस रियल मैड्रिड हैज़ अ वेरी गुड प्लेयर, जस्ट लाइक मे बी नाचो फर्नांडिस. जिस तरीके के प्लेयर वो हमारे लिए हुआ करते थे, बेंच पे रहते थे, बाद में उन्होंने अच्छे मैचेस भी खेले. जब उनको मौका मिला, सारे प्लेयर चले गए, तो उन्होंने हमारे लिए फ्रंट रोल भी अदा करा. सो आई एम हैप्पी फॉर बेंच एज वेल. आप ये चीज़ नोटिस करो कि रियल मैड्रिड का जो बेंच है इस बार पहले से ज़्यादा एक्साइटेड है मे बी, या फिर ज़्यादा क्वालिटी वाला बेंच है. एंड जोसे मोरिनियो की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. जावी अलोंसो के टाइम पे जो रियल मैड्रिड का बेंच था वो मुझे कहीं से ऐसा कॉन्फिडेंस देता ही नहीं था कि आपका मैच बदल देगा. इस टाइम पे जो जोसे मोरिनियो का बेंच है वो ऐसा है कि वो आपके लिए मैच यहाँ पे चेंज कर सकता है, चाहे कार्लोस एस्पी हो, चाहे ब्राहिम डियाज हो, या फिर आप कह लो कि उसके अलावा और भी जो प्लेयर है, कामाविंगा आ गए, अभी तो चुआमेनी आ जाएगा तो और बाद में चीज़ें चेंज हो जाएंगी. बट चुआमेनी से मुझे याद आया, बर्नार्डो सिल्वा, फैंटास्टिक मैच यार, बहुत बढ़िया मैच. मतलब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो डबल पिवट वाली जो चीज़ चल रही है वेलवर्डे और इनके वाली, अगेन मैं अभी उतना कन्विंस्ड नहीं हूं कि मैं फाइनली आपको बोल दूं कि बस अब सब कुछ सॉल्व हो गया. दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट. बट कल के मैच में एटलीस्ट मुझे ऐसा देखने को मिला कि बर्नार्डो सिल्वा इज अ फैंटास्टिक प्लेयर भाई. आप उसको जिस पोजीशन में खिला दो वो वहां पे खेल देगा. एंड कल
जिस तरीके से उन्होंने खेला, मतलब भाई हैट्स ऑफ टू बर्नार्डो सिल्वा। ओवरऑल कल टीम बहुत अच्छा खेली सेकेंड हाफ में, दे ऑल वर वेरी गुड, बट फर्स्ट हाफ की इंटेंसिटी से मैं अभी भी थोड़ा सा परेशान हूँ। लेट्स सी, जोजे मोरिन्यो कुछ तो कर ही लेंगे उसके लिए, मैं उसको लेके इतना परेशान नहीं हूँ, बट नेवरदलेस आई एम वेरी हैप्पी फॉर द 3 पॉइंट्स अगेन। रियल मैड्रिड को ये दोनों ही टीम्स स्पेनियोल सोसिएडाड बहुत परेशान करती थी, बट फाइनली हमने कुछ अच्छे से इनको जीता। एंड जैसे कि जोसे मोरिन्यो ने बोला है, आएंगे मैचेस और मैचेस आएंगे जहाँ पे आप 4-0, 4-1, 5-1 ऐसे जीत रहे हो। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है। मुझे नहीं पता रियल मैड्रिड का सफ़र कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा, बट आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं मैच बाय मैच चल रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं तो सबसे ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ रियल मैड्रिड के लिए। मैं तो बोल ही लूँगा चैंपियंस लीग जीत लेंगे, ला लीगा जीत लेंगे, बट रियलिटी में नेक्स्ट मैचेस मलागा, सॉरी, हम 6 पॉइंट के साथ टॉप पे हैं, मतलब अभी आई थिंक टॉप पे ही है। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। जो सिर्फ चीज़ मैटर करती है वो ये कि मलागा वाले मैच में हम क्या करने वाले हैं। सो नेवरदलेस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर जूड बेलिंगम। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फर्स्ट हाफ। उसके बाद जोजे मोरिन्यो ने विनीसियस को जो प्रोटेक्शन दी है, आप ये चीज़ लिख लेना कि आपको विनीसियस जूनियर का गेम, उनके स्टैट्स बहुत हद तक चेंज होते हुए मिलेंगे। एक कोच का जो कॉन्फिडेंस होता है वो प्लेयर को बहुत बदल देता है। उसके अलावा हैट्स ऑफ टू बेंजेमा हैट्स ऑफ टू किलियन एम्बापे। उसके बाद ब्राहीम डियाज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू भाई। एंड उसके अलावा ओवरऑल टीम जो है वो बढ़िया ही खेली थी। सो गाइज, रियल मैड्रिड फाइनली 6 पॉइंट्स, 2 मैचेस, मलागा वाला मैच आ रहा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।